नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर मंदसौर से है, जहां महिला को टक्कर मारकर एक कंटेनर भाग गया। टोल प्लाजा को तोड़कर कंटेनर चला गया। दरअसल बेकाबू हो गया कंटेनर। पिपलिया मंडी टोल प्लाजा को तोड़कर देखिए आप कंटेनर कैसे आगे निकल गया। टोल बैरियर पर पुलिस की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। तो ये बड़ी खबर है। ये वीडियो सामने आया है टोल प्लाजा का, कैसे टोल को तोड़ते हुए कंटेनर आगे निकल गया और एक महिला को भी इस कंटेनर ने टक्कर मारी है। कुछ पुलिस की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। और नरेंद्र धनोतिया न्यूज 18 संवाददाता मंदसौर से हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र, ये क्या मामला था? कैसे ये टोल बगैर रुके या रफ्तार कम किए यहां से निकल गया? क्या वजह रही? किस किस को नुकसान पहुंचा है? देखिए, ये मध्य प्रदेश हाईवे पर ये जावरा की उधर से कंटेनर आ रहा था, जिसमें पहले इसने एक महिला को टक्कर मारी, उसके बाद में एक बाइक सवार को टक्कर मारी और बताया जा रहा है कि बाइक सवार की मौत हो गई। उसके बाद में इसने अपनी गति बढ़ा ली। कंटेनर था इसमें, इसका जो नंबर है NL1AG 2114 और इसने गति बढ़ा ली। तो जब पुलिस को सूचना मिली तो दरोदा पुलिस चौकी के जवान भी इसके पीछे लगे, लेकिन इसने गति कम नहीं करी और पिपलिया मंडी का टोल प्लाजा भी इसने तोड़ दिया। और आगे जाकर दरोदा और पुलिस, पिपलिया मंडी पुलिस जब इसके पीछे लगी तो आगे जाकर के डिवाइडर पर टकरा गया और वहां पर खड़ा हो गया। उसके बाद पुलिस ने इसको जब्ती में लिया है। 3 आरोपी इसमें हरियाणा की हिरासत में लिए हैं और पुलिस से हमारी अभी बात हुई थी तो उनका कहना है कि इसकी चाबी कंपनी से मंगाई जा रही है। इसमें क्या भरा है कंपनी से चाबी आने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी फिलहाल दुर्घटना की बात सामने आ रही है, लेकिन ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसमें कोई अवैध मादक पदार्थ या इस तरह की कोई तस्करी का माल तो नहीं है जिसके कारण ये भगा कर ले जा रहा था। तो फिलहाल 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और कंटेनर भी पुलिस की जब्ती में है। पुलिस अभी इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, यानी कि 2 बातें, एक तो ये एक्सीडेंट हुआ और दूसरा ये कि ये आशंका है कि इसमें कुछ हो जिसके चलते ये कंटेनर टोल प्लाजा को तोड़ते हुए आगे निकल गया। कहां से ये कंटेनर आ रहा था? कुछ और इसकी डिटेल सामने आई है? कहां जाना था इसे? जी, अभी ये जानकारी मिली है कि रतलाम तरफ से आ रहा था और इसको जो है दिल्ली तरफ जाना था। तो दिल्ली तरफ इसकी गति थी और इसने पिपलिया मंडी टोल प्लाजा को तोड़ा है और उसके बाद ही पिपलिया मंडी पुलिस थाना लगता है। तो कुछ ही आगे पिपलिया मंडी चौपाटी पर काफी ट्रैफिक रहता है, वहां पर एक डिवाइडर से टकरा गया और गनीमत ये रही कि वहां पर कोई इसके सामने नहीं आया, नहीं तो किसी और की भी ये जान ले सकता था। फिलहाल नरेंद्र, ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। जी बिल्कुल, इसके खिलाफ मुकदमा पिपलिया मंडी पुलिस में दर्ज हुआ, जहां पर एक बोलेरो वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है और दलोदा पुलिस चौकी में भी मामला दर्ज हुआ, वहां पर भी इसने दुर्घटना करी है। पुलिस की वाहन इसमें क्षतिग्रस्त हुआ है जो इसका पीछा कर रहा था। हम अभी जो हमने आपको विजुअल अभी दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस के वाहन तेजी से इसके पीछे भाग रहे हैं और टोल प्लाजा को भी इसने क्षतिग्रस्त कर दिया है और पीछे पुलिस के वाहन इसमें लगातार पीछा कर रहे हैं, इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये डिवाइडर पे नहीं चढ़ता तो हो सकता था कि ये आगे भी जाकर हो सकता था कि ये और ज्यादा दूर तक निकल जाता। शुक्रिया आपका नरेंद्र, जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर ग्वालियर से है। बड़ी खबर इस वक्त की, हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का बड़ा आदेश। पुलिस कस्टडी में किसान की मौत के मामले में ग्वालियर बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश दिया है। सुरेश सिंह रावत की मौत मामले में आदेश दिया है। मामले पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। पुलिस ने जांच में आरोपियों को बचाने का काम किया है। 6 पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई है, इसलिए इस केस को सीबीआई को सौंपा जाता है। शासन पीड़ित पक्ष को 20 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देगा। ये राशि शासन दोषी पुलिसकर्मियों से वसूलेगा। 64 पेज में दिया जस्टिस GS अहलूवालिया ने आदेश। 2019 में बिलगड़ा थाने में किसान की संदिग्ध मौत हुई थी। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। सुशील, ये बेहद सख्त आदेश है और इससे न केवल पीड़ित परिवार को राहत मिलेगी बल्कि दोषियों पर भी कड़ा एक्शन के साथ साथ वसूली का आदेश भी दिया गया है पैसे की। बिल्कुल सही बात। देखिए, 2019 में सुरेश सिंह रावत ये एक तरह से घटनाक्रम हुआ था पूरा और इनकी
गांव में ही विवाद हुआ था। विवाद के बाद जब ये थाने बेलगड़ा गए थे एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो जी। पुलिस ने इनकी एफआईआर दर्ज करने के बजाय इनका जो दूसरा पक्ष था उनकी तरफ से एफआईआर जी। दर्ज कर दी, इन्हें हवालात में बिठा लिया था। दूसरे दिन इन्हें संदिग्ध अवस्था में पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची थी, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। इस मामले में लगातार जो है कार्रवाई चल रही थी और ये मामला कोर्ट में भी था। उसके बाद अब कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की लापरवाही पाई है और इसमें साफ तौर पर कहा है कि पुलिस की वजह से ही किसान की मौत जी। हुई है और उसी के चलते ये क्षतिपूर्ति का आदेश दिया। इसके साथ ही इस मामले के लिए कहा है कि क्यों ना इसे सीबीआई जांच के लिए सौंप दिया जाए। ठीक, चलो, बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे 15 सेकंड में पूरी खबर का। दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान एमसीडी चुनाव में बीजेपी के लिए कर रहे प्रचार, वार्ड के विकास के लिए वोट देने का किया आह्वान। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री ने महिलाओं के पैरों में सिर रखकर किया दंडवत प्रणाम। घेराव करने पहुंची थी डीएफओ दफ्तर। वन विभाग ने 500 परिवारों को दिया है अवैध मकान हटाने का नोटिस। इंदौर में राहुल गांधी की प्रेस वार्ता का यात्रा में अब तक मिला जनता का प्यार भरोसा। महाराष्ट्र और एमपी में मिला अच्छा रिस्पॉन्स। तो राहुल ने कहा यात्रा अब कांग्रेस से आगे निकल बनी हिंदुस्तान के दिल की आवाज। बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ है यात्रा। ये यात्रा मेरी जिम्मेदारी और तपस्या है, किसी चाहत में ये नहीं कर रहा। यात्रा का लक्ष्य राजनीति नहीं है। कांग्रेस के एमपी सरकार छोड़कर गए नेताओं को लेकर बोले राहुल, जो लोग पैसे लेकर बिके उन पर नहीं करना चाहिए भरोसा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा। पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगते हैं। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का आज छठा दिन। इंदौर के बड़ा गणपति से शुरू हुई यात्रा। करौली से दोपहर 3:30 बजे फिर शुरू हुई यात्रा। तराना गांव चौक पर शाम 6 बजे आज की यात्रा का समापन। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के आज एक हफ्ते पूरे। सांवेर में रात्रि विश्राम करेंगे राहुल, कल पहुंचेंगे उज्जैन। इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा में दिखा राहुल का एक और अंदाज। यात्रा के दौरान सांवेर रोड पर साइकिलिंग करते आए नजर। भारत जोड़ो यात्रा में लगे मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे। मॉडर्न चौराहे के पास 2 युवकों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोदी मोदी के नारों पर कांग्रेस का बयान। ये सब बीजेपी की ट्रिक्स है ताकि लोगों का ध्यान यात्रा मूल मुद्दों से हो सके डाइवर्ट। वीडी शर्मा का कांग्रेस पर निशाना। कहा मोदी के नारे लगते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर कोई कष्ट नहीं। मोदी के नारे लगने पर बोली बीजेपी, जनता किस नेता की जय जयकार करती है इसे कोई नहीं रोक सकता। जयकारे में कांग्रेस को नहीं होनी चाहिए कोई आपत्ति। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल ने कई लोगों से की बातचीत। महिलाएं, स्टूडेंट्स, एथलीट्स जैसे विभिन्न वर्गों को साथ जोड़ने की कोशिश। भारत जोड़ो यात्रा निमाड़ से मालवा क्षेत्र में हुई दाखिल। समाज के विभिन्न वर्गों को साथ जोड़ने की कोशिश। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर भी आए नजर। इंदौर स्थित बीएसएफ शूटिंग रेंज के सामने राहुल गांधी का अभिनंदन। जवानों ने किया स्वागत। राहुल गांधी से की बात। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल जयराम रमेश का बयान। यात्रा का मिल रहा अच्छा रिस्पांस। ठंड के चलते समय में बदलाव संभव। दमोह में धर्मांतरण के मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी। हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। राज्य सरकार ने जमानत देने का किया था विरोध। गुना में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। शराब के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा युवक। पुलिस के शराब देने पर उतरा नीचे। ग्वालियर में वन विभाग की जमीन पर बने अवैध मकानों को नोटिस। 500 से ज्यादा परिवार होंगे बेघर। निवासियों ने जिला वन अधिकारी दफ्तर का किया घेराव। भोपाल में शिक्षकों ने नीलम पार्क में दिया धरना। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन। नियमितीकरण को लेकर नीति बनाने की मांग। भोपाल में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन की बैठक। कलेक्टर की अध्यक्षता में बनाई गई रणनीति। नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर लगाम लगाने के निर्देश। राजगढ़ में खाद नहीं मिलने पर किसानों का चक्का जाम। किसानों ने खाद की कालाबाजारी का लगाया आरोप। समझाइश के बाद हट गया जाम। इंडोरी में 9वीं के छात्र रुद्र प्रताप एक दिन के लिए बना कलेक्टर। कलेक्टर ने रुद्र को खुद कुर्सी पर बैठाया। कामकाज के बारे में दी जानकारी। बुरहानपुर में